Do you know that 22% of India's population is overweight and this figure is going to go higher and higher in coming years? और इन सब लोगों को खतरा बढ़ जाता है अलग अलग तरह की बीमारियों का, जैसे कि ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज। हाय, welcome to my channel Homemade Health. I am Siddharth Bhardwaj and today we are going to talk about obesity. ओबेसिटी एक डिसऑर्डर है जिसमें कि हमारा वजन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लगता है और हम उसकी वजह से हमारे अलग अलग तरीके की हेल्थ की प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती है। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं और उन्हें बर्न नहीं कर पाते हैं तो हमारी बॉडी उन कैलोरीज को फैट के तौर पे जमा करना शुरू कर देती है। अगर टेक्निकल भाषा में समझा जाए तो अगर हमारा बॉडी मास इंडेक्स या बीएमआई जिसे कहा जाता है वो 30 है, उससे ज़्यादा है, तो हम मोटापे की श्रेणी में आते हैं। अक्सर देखा गया है कि मोटापा हमें हमारी फैमिली से इनहेरिटेंस में मिल जाता है या फिर फिजियोलॉजिकल कारणों की वजह से या फिर इन्वायरमेंटल कारणों की वजह से भी हमारा वजन बढ़ने लगता है। अगर हम बात करते हैं मोटापे से होने वाली बीमारियों के बारे में या उनसे होने वाली परेशानियों के बारे में, तो इसमें सबसे ऊपर आता है हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, लिवर डिजीज़, स्लीप एपनिया। कोविड-19 जब हुआ था देखा गया था कि बहुत सारे लोग जिनका वजन ज़रूरत से ज़्यादा था उनको कोविड-19 जल्दी हो रहा था। ऑस्टियो आर्थराइटिस एंड कुछ केसेस में देखा गया है कि हमें कैंसर भी होने के चांसेस इसमें ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि ओबेसिटी सेल्फ डायग्नोजेबल होती है, यानी कि हमें खुद ही पता चल जाता है जब हमारा वजन बढ़ने लगता है और हम खुद ही इसका इलाज भी कर सकते हैं, हम खुद ही अपना वजन कम भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेन रीजंस की जिनकी वजह से हम मोटापा का शिकार हो जाते हैं। इसमें सबसे ऊपर आती है हमारी अनहेल्दी डाइट। अनहेल्दी डाइट का मतलब है जो कि आज की तारीख में जो हमें खाने की पीने की चीज़ें जैसे कि जंक फूड या फिर फास्ट फूड या फिर प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड मीट, जो इस तरीके की चीज़ें हैं, इनकी वजह से हमारा वजन ज़्यादा जल्दी से बढ़ने लगता है। ये हमें ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज देती है क्योंकि इनके अंदर रिफाइंड शुगर, सॉल्ट और बहुत तरीके के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जिनकी वजह से हमारा वजन तेज़ी से बढ़ने लगता है। हमें बाज़ार में मिलने वाली अलग अलग तरीके की मिठाइयों से, अलग अलग तरीके के डेजर्ट से या फिर जो पैक्ड नमकीन, पैकेज फूड, नमकीन, बिस्किट, जो इस तरह की चीज़ें आती हैं, इनसे दूर रहना है। हमें रिफाइंड ग्रेन से दूर रहना है क्योंकि इनमें से फाइबर मोस्टली निकाल लिए जाते हैं और सिर्फ रिफाइंड ग्रेन ही रह जाते हैं जिनकी वजह से हमें ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज मिलती है। इसमें नेक्स्ट आता है हमें मिलने वाली लिक्विड कैलोरीज। ये जो लिक्विड कैलोरीज होती हैं ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारा वजन बढ़ने लगता है। ये हमें मिलती है अल्कोहल से, कार्बोनेटेड बेवरेजेस से जैसे कि कोला, जैसे कि अलग अलग तरीके के जो पैकेज ड्रिंक्स आते हैं आजकल, पैकेज जूसेस मिलने लगे हैं जिनमें देखा गया है कि ज़रूरत से ज़्यादा शुगर मिलाई जाती है। उनको स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें इनसे दूर रहना है। या फिर अगर आप फ्रेश जूस का भी सेवन ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं तो हमें इसका खतरा, हमें ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज मिलने का खतरा बना रहता है। इस श्रेणी में अगला नंबर आता है इनएक्टिविटी का। इनएक्टिविटी एक अलग से एक परेशानी आज की तारीख में उभर के आई है जिसकी वजह से हमारा वजन बढ़ने लगा है। हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है और हमने हिलना डुलना बंद कर दिया है। हम घर बैठे बैठे या ऑफिस में बैठे बैठे ही काम करते रहते हैं और हमारा बॉडी का मूवमेंट बहुत कम हो जाता है। घर बैठे बैठे ही हम खाना ऑर्डर करने लगे हैं, हमने खाना बनाना कम कर दिया है तो हमारी उसमें कैलोरीज कम बर्न होती हैं। मोबाइल के इस्तेमाल से हमें घर बैठे बैठे खाना मिल जाता है। हम पहले शॉपिंग करने जाया करते थे, बाजार में चला करते थे, लेकिन अब घर बैठे बैठे ही हम शॉपिंग कर लेते हैं और जो भी हमें चाहिए वो बाजार से हमारे घर पे आ जाता है। तो इस वजह से भी हमारी एक्टिविटी कम हुई है और हमारा जो कैलोरीज है उनको बर्न होने के लिए कम मौका मिल पाता है। इसमें अगली श्रेणी में इसमें नंबर आता है लैक ऑफ स्लीप, यानी कि नींद की कमी। अब नींद की कमी हमें कई कारणों की वजह से हो सकती है जिसमें कि देखा गया है कि हम मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं रात में, या फिर हम रात को देर रात तक काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, या फिर हम जाग रहे हैं, या फिर हमारी सोशल गैदरिंग्स जो होती है वो हमारी बहुत ज़्यादा है, हम बहुत ज़्यादा सोशल हैं, तो हमारा जो स्लीप का पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है और ये भी एक कारण बनता है हमारा वजन बढ़ने का। इसमें अगला नंबर आता है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस हमें कई कारणों की वजह से हो सकता है, वर्क की वजह से, हमारे घर की वजह से, हमारे रिलेशनशिप की वजह से। हमें फ्रेश स्ट्रेस है फ्यूचर का, हमें स्ट्रेस है पास्ट का, हमें स्ट्रेस है प्रेजेंट का, और इस वजह से हमारा वजन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लाइफ ऑफ अ ओबीस पर्सन। इस तरीके के लोग जिनका वजन ज़रूरत से ज़्यादा होता है, ये अब पब्लिक प्लेसेस को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। इनका पब्लिक प्लेसेस में जाना कम से कम हो जाता है। इनकी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है क्योंकि जैसे जैसे हमारा वजन बढ़ने लगता है वैसे वैसे हम कम फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू करते हैं, हमारी लेजीनेस बढ़ने लगती है और हमारा वजन और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगता है। डिप्रेशन बहुत जल्दी होने लगता है क्योंकि हमारा वजन बढ़ गया है, हम लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, हमें अपने अंदर ही हमारी हीन भावना होनी शुरू हो जाती है जिसकी वजह से जिसका हम डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। कुछ कुछ केसेस में देखा गया है कि डिसेबिलिटी भी होने लगती है और हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन ढंग से काम नहीं कर पाते हैं।
सोशल आइसोलेशन भी एक और प्रॉब्लम हो जाती है। हम मिलना जुलना बंद कर देते हैं, हम सोशल गैदरिंग्स में जाना बंद करते हैं, हम अपने घर में ही अपनी दुनिया में ही सिमट के रह जाते हैं। इसमें अगला नंबर आता है लोअर वर्क अचीवमेंट का। हमारा काम पे हमारा अचीवमेंट कम होने लगता है क्योंकि हम लेजी हो गए हैं, हम हिल नहीं पा रहे हैं, हम उतना साउंड सोच नहीं पा रहे हैं, हम उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और हमारा वर्क अचीवमेंट धीरे धीरे कम होने लगता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डाइट ऑफ अ ओबीस पर्सन, क्योंकि ओबेसिटी की लड़ाई में हमारी डाइट ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमें हेल्दी और फ्रेश फूड का हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है, हमें सीजनल फ्रूट्स और सीजनल वेजिटेबल का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है, हमें नॉन प्रोसेस चीज़ों का हमें अपनी डाइट में शामिल करना है, हमें लेस कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, हमें स्वीट्स जो बाज़ार में मिलने वाली हैं या घर पे भी अगर हम स्वीट्स लेते हैं तो उनका हमें कम से कम सेवन करना है। हमें लो एनर्जी डेंस फूड लेने हैं, जैसे कि वेजिटेबल और जो फ्रूट्स होते हैं, होल फ्रूट्स होते हैं, वो एनर्जी में कम होते हैं और फाइबर में ज़्यादा होते हैं, तो हमें उनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। हमें लो फैट डाइट लेनी है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा जो फैट है वो हमारी डाइट का सिर्फ 20% हिस्सा हो, और बाकी 80% हिस्सा जो है उसमें हमारे फाइबर्स हों, प्रोटीन्स हों, इस तरीके की चीज़ें हों, और उससे हमें अपने फाइट को डाइट को भरना है। हमें जो सैचुरेटेड फैट होते हैं हमें उन्हें कम से कम लेना है। सैचुरेटेड फैट जिसमें कि हमारा कोकोनट ऑयल आता है, हमारा घी आता है, लार्ड आता है, बटर आता है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं हमें इनका सेवन कम से कम करना है। हमें लीन प्रोटीन ज़्यादा लेने हैं, हमें होल ग्रेन ज़्यादा लेने हैं, हमें रिफाइंड ग्रेन कम से कम लेने हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैलोरी इनटेक ऑफ अ नॉर्मल पर्सन। सो अगर हम बात करते हैं 26 से 40 साल की उम्र के जो लोग होते हैं, उनमें अगर हम बात करें तो पुरुषों की जो ज़रूरत होती है वो करीबन 2500 किलो कैलोरीज होती है पर डे, जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, यानी कि जिनका ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, जो बैठे बैठे काम करते हैं। और इसमें जो लेडीज़ होती हैं उनके लिए 2000 किलो कैलोरीज बहुत होती हैं, जिनका कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है। आज की तारीख में तमाम तरीके के कैलकुलेटर ऑनलाइन उपलब्ध हैं, आप किसी पे भी जाके अपना डिटेल डाल के अपने लिए कैलोरी इनटेक चेक कर सकते हैं और उससे आप अपनी डाइट प्लान कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये जो हमने डाइट की बात करी है, ये पूरा हमने प्लान की बात करी है, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करती है, क्योंकि आपकी सबकी उम्र अलग होती है, आपका वेट अलग होता है, आपकी हाइट अलग होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने लिए एक पर्सनलाइज प्लान बनवाएं तो आप वीडियो में दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं और हम आपके लिए एक बढ़िया पर्सनलाइज प्लान बना के दे सकते हैं।